हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीमी टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे भाइयों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले रोज़ की तरह आज भी हमारे पास एक प्यारा सा मोटिवेशन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस मोटिवेशन की तरफ। दोस्तों, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। देखिए, सफलता पाने के लिए सफलता का केवल 3 ही मूल मंत्र है: खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज़्यादा। अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके इन तीनों चीज़ों पे आप विजय प्राप्त कर लिए तो आप समझिए कि सफलता आपके गले लग जाएगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। सफलता बस आपसे एक छोटा सा टाइम और थोड़ी सी मेहनत मांगती है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं मांगती। जिसने भी मेहनत लगाया है, जिसने भी मेहनत किया है, उसी ने सफलता को गले लगाया है। ये हकीकत बात है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा ये क्लास रहने वाला है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं, इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे आज हम क्वेश्चनों के माध्यम से। देखिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों पैरामीटर्स को मापने के लिए हमें कई सारे ब्रिज को उपयोग में लेना पड़ता है। तो उन्हीं सभी ब्रिज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और जिसमें से हर एक प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों, आज का ये जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण और दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, हर किसी भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिए। और इससे पहले हम अपने सेशन को प्रारंभ करें कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बंधु हमारे साथ जुड़ सकें और वो भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो आप ये एक शुभ काम कर दीजिए, फिर अपने सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लोरेंटज ब्रिज का उपयोग किस प्रतिरोध की गणना करने हेतु किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोध की गणना करने के लिए टोटल हमारे पास 7 ब्रिज होता है, और उन सातों ब्रिज के बारे में हम आज क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो उन सातों में से सबसे पहला हमारा लोरेंटज ब्रिज आता है। करेक्ट। तो लोरेंटज ब्रिज का उपयोग किस प्रतिरोध की गणना करने के लिए किया जाता है? निम्न मान की प्रतिरोध या अति मध्यम मान? ऐसा तो कोई मान होता ही नहीं है, अति मध्यम मान नहीं होता। करेक्ट। उच्च मान, अति उच्च मान या फिर निरपेक्ष मान। तो ये जो हमारा लोरेंटज ब्रिज होता है, ये निरपेक्ष मान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इस ब्रिज का। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए या फिर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। देखिए, हम लोगों को इस तरह से स्टडी करना है, हमें रटना नहीं है, हमें कोई रटना नहीं, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, हमें समझना है। समझ समझ के हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि आप कितना क्वेश्चनों को रटेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं, ये बहुत बड़ा ट्रेड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आप रट के कैसे नैया पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। मैं समझाऊंगा आपको। करेक्ट। लोरेंटज ब्रिज का प्रयोग किस प्रतिरोध की गणना के लिए करते हैं? निरपेक्ष मान की प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का। अर्थ टेस्टर का प्रयोग निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मापन हेतु उपयुक्त है? अर्थ टेस्टर, निम्न प्रतिरोध, निरपेक्ष प्रतिरोध या फिर अज्ञात प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध? तो इसका करेक्ट आंसर तो देखिए उच्च प्रतिरोध होगा। वो कैसे? अर्थ टेस्टर से ही हमें समझ में आ रहा है कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यह काम में लिया जाता होगा। किसका? अर्थिंग का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। अब हमारे पास मान लीजिए कि ये अर्थिंग का एक इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड में हमने यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, ताकि इसमें लीकेज करंट आए और वो सतह की तरफ ग्राउंड हो जाए। राइट। तो इस इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हमें मापन करने के लिए अर्थ टेस्टर का हम प्रयोग में लेंगे। और अर्थ टेस्टर क्या मापेगा? रेजिस्टेंस को। यानी कि रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा, हमारा
धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि जो लीकेज करंट आए इस वायर के द्वारा इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से ज़मीनी सतह पे जाए ग्राउंड होने के लिए, वो बड़े ही आसानी से ये क्रिया हो जाए। तो ये क्रिया तभी संभव है जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है या कम है ये हमें कैसे पता होगा? अर्थ टेस्टर के द्वारा हम इसको पता करेंगे, राइट। तो ये उच्च प्रतिरोध के मान को मापता है अर्थ टेस्टर। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए। अर्थ टेस्टर हमेशा उच्च प्रतिरोध के मान को ही मापता है, राइट। चलिए, तो दोस्तों आज का ये जो क्वेश्चन रहने वाला है ना, बहुत गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, हमने देखा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राइट। सामान्यतः केल्विन ब्रिज का उपयोग किस मान के प्रतिरोध में किया जाता है? केल्विन ब्रिज का उपयोग किसका मापन के लिए किया जाता है? करेक्ट। अज्ञात प्रतिरोध का मापन नहीं, अज्ञात प्रतिरोध मापन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज प्रयोग किया जाता है। मध्यम प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध, अब प्रतिरोध ज्ञात है तो उसको क्या ज्ञात करेंगे? अति निम्न प्रतिरोध मापन। तो केल्विन ब्रिज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे हम लोग? ये मध्यम मान का, जहाँ पे हमें मध्यम मान का प्रतिरोध ज्ञात करना है वहाँ पे हम केल्विन ब्रिज का ही प्रयोग करेंगे। अब ये जो हमारा रजिस्टेंस होता है, अगर इस रजिस्टेंस का मान 100 से भी अधिक हो गया, 100 से अधिक हो गया तो इसको, ये हमारा मान उच्च मान में आता है, करेक्ट। और यदि 100 से कम, रजिस्टेंस का मान 100 से कम होगा तो वो मध्यम प्रतिरोध की श्रेणी में आएगा। और 1 ओम मान से भी कम तो वह निम्न के श्रेणी में आता है। जब 100 ओम से अधिक का प्रतिरोध होगा तो वो उच्च की श्रेणी में आएगा, 100 ओम से कम होगा तो वो मध्यम की श्रेणी में, और 1 ओम से भी कम होगा तो वो निम्न की श्रेणी में आता है। तो केल्विन ब्रिज के द्वारा हम 100 ओम से कम मान और 1 ओम से अधिक मान का रेजिस्टेंस का मापन कर सकते हैं। इसलिए 100 ओम से कम और 1 से अधिक ये मध्यम प्रतिरोध के श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो मध्यम प्रतिरोध का मापन करने के लिए हम सामान्यतः केल्विन ब्रिज का ही प्रयोग करते हैं, और ब्रिज हमें काम में नहीं लेना है। अज्ञात प्रतिरोध का मापन तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा करते हैं, राइट। चलिए, और अति निम्न प्रतिरोध का मापन केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट। चलिए, सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का। अज्ञात तथा मॉडरेटर मान, मतलब मध्यम मान, अज्ञात तथा मध्यम मान का प्रतिरोध मापन हेतु वरीयता दी जाती है स्लाइड वायर ब्रिज का, मैगर का, व्हीटस्टोन ब्रिज, अर्थ टेस्टर। दोस्तों हमें इसमें देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है, इस चीज़ को भी हम सीखते चलेंगे। मैगर हमेशा मेगा ओम में मापता है, और मेगा ओम अति उच्च मान का मान, जो अति उच्च होता है रेजिस्टेंस का मान, वो हमेशा मेगा में आता है। हमें पूछा गया है कि अज्ञात एवं मॉडरेट, करेक्ट, मध्यम, तो ये मध्यम की श्रेणी में नहीं आया, ये हो गया रॉन्ग। व्हीटस्टोन ब्रिज ये अज्ञात प्रतिरोध को तो मापता है लेकिन मध्यम प्रतिरोध को नहीं मापता, करेक्ट, ये मध्यम प्रतिरोध को नहीं मापता। 1 मिनट, इसको छोड़ते हैं। अर्थ टेस्टर हमने देखा भी ये उच्च प्रतिरोध को मापता है। स्लाइड वायर ब्रिज, ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है ये अज्ञात प्रतिरोध को मापता है, ये सही बात है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अज्ञात तथा मध्यम मान का प्रतिरोध, दोनों मान का प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रयोग करेंगे। ये अज्ञात प्रतिरोध का भी मापन करेगा और मध्यम मान की प्रतिरोध का भी मापन व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा ही संभव है, करेक्ट। लेकिन जो ये जो हमारा स्लाइड वायर ब्रिज है ये अज्ञात प्रतिरोध को माप सकता है लेकिन ये मध्यम मान के प्रतिरोध को नहीं माप सकता, करेक्ट। इसलिए हमें हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, तभी हम क्वेश्चनों को करेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे सकते हैं, वरना एक छोटी सी गलती हमारा 1 नंबर लेके चला जाएगा, 1 नंबर खा जाएगा, ठीक है। और देखिए एग्ज़ाम में हमें तो 1 नंबर ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का। एकमात्र ऐसा उपकरण जो प्रतिरोध के अति उच्च मान को मापन में सक्षम है, बिल्कुल मैगर के अलावा ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो अति उच्च मान के प्रतिरोध को भी माप सकता है।
अब मैगर देखिए क्या होता है कि मैगर हमेशा इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापता है, करेक्ट, इंसुलेशन का प्रतिरोध। ये इंसुलेशन का प्रतिरोध मापन करने के लिए हम मैगर का प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारा मैगर होता है ये किस में, मेगा ओम में मापता है, करेक्ट, मेगा ओम में। और कितना मेगा ओम, ये 50 मेगा ओम तक के प्रतिरोध को मापन कर सकता है। 50 मेगा ओम बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए ये जो हमारा इंसुलेशन है ये 50 मेगा ओम, सॉरी, ये जो हमारा इंसुलेशन है इसका जो परावैद्युतांक होना चाहिए ये अधिक से अधिक होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज उतने ही ज़्यादा वोल्टेज पर होगा, करेक्ट। ये जो इंसुलेशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, करेक्ट। और जो चालक होता है ये वो धारा पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं माइका का होता है 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम। इसका मतलब होता है कि यदि 40,000 वोल्ट यदि उस माइका में हम प्रवाहित कराते हैं, माइका को हम माइका में देते हैं तो उसका वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो माइका हमारा इंसुलेटर होते हुए भी एक चालक की भांति कार्य करने लगेगा। तो इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है और इसका परावैद्युतांक का मान होता है ये अधिक से अधिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा वो इंसुलेटर उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेटर होगा, करेक्ट। तो ये मैगर होगा, इसका राइट आंसर होगा मैगर। कैरी फोस्टर ब्रिज, ये जो कैरी फोस्टर ब्रिज होता है ये निम्न मान के प्रतिरोध को मापता है, राइट। और लॉरेंटज ब्रिज ये तो हमने देख लिया अभी कि निरपेक्ष मान के प्रतिरोध को मापता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लॉरेंटज ब्रिज के लॉरेंटज ब्रिज के बारे में था, करेक्ट। केल्विन डबल ब्रिज, ये केल्विन जो डबल ब्रिज होता है ये निम्न मान के प्रतिरोध को मापता है, राइट। हेय ब्रिज, ये हमारा हेय ब्रिज काम में लिया जाता है इंडक्टेंस के मान को मापन करने के लिए, करेक्ट। चलिए तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही करेक्ट होगा हमारे लिए, यही सबसे उपयुक्त होगा, करेक्ट। चलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते रहना और इस वीडियो को शेयर करते रहना ताकि इतना पावरफुल और इतना बेस्ट क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए और आपके जो भाई बंधु, आपके जो साथी, क्लासमेट जो भी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। इसलिए आप उनके पास इसको तुरंत ट्रांसफ़र करो, तुरंत शेयर करो, बस आप इतना सा काम कर दिया करो, ठीक है। बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जिस तरह से मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ तो आपका भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनता होगा। तो बस आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, राइट। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्लाइड वायर ब्रिज मान वाले प्रतिरोध को माप सकता है। किस मान वाले प्रतिरोध को स्लाइड वायर ब्रिज माप सकता है, बताइए। अननोन मान का, निरपेक्ष मान, ये तो लॉरेंटज ब्रिज का है। उच्च मान, ये उच्च मान अर्थ टेस्टर का है। अति उच्च मान मैगर का है। ऑप्शन ही एक बचा है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को नेगलेक्ट करना है और राइट आंसर को ढूंढ निकालना है। आप देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है और कुछ नहीं। एग्जाम में आप क्या करेंगे कि जो पहले आपको आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और आप क्वेश्चन को मिलान कीजिए और ऑप्शन को देखिए। अगर जो सही सूटेबल बैठ रहा है क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से जो ऑप्शन सही बैठ रहा है वही आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। बस इसमें एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप जल्दबाजी कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में देखिए काम, हड़बड़ी में तो गड़बड़ी है, ठीक है। तो गड़बड़ी तो है ही, तो गड़बड़ी है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 ओम से कम मान का प्रतिरोध मापन हेतु किस ब्रिज का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। हमने अभी देखा था 100 ओम से अधिक, करेक्ट, और 100 ओम से कम, 1 ओम से कम, राइट। ये आता है उच्च की श्रेणी में, ये आता है आपका मध्यम की श्रेणी में और ये आता है निम्न की श्रेणी में। अब देख लीजिए 1 ओम से कम, 1 ओम से कम यही है। ये किसमें 1 ओम से कम किसमें, किस ब्रिज का प्रयोग करेंगे 1 ओम से कम वाले प्रतिरोध को मापन के लिए? केल्विन ब्रिज का, बिल्कुल केल्विन ब्रिज का तो करेंगे। बट
ये हमें केवल केल्विन ब्रिज दे रखा है, यहाँ पे केल्विन डबल ब्रिज दे रखा है, तो ये केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करके हम इस मान के प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। अगर आपके पास केल्विन डबल ब्रिज का ऑप्शन न रहता तो आपको मजबूरन केल्विन ब्रिज को राइट मानना पड़ता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे केल्विन डबल ब्रिज भी है तो हम उसी को पहला प्राथमिकता केल्विन डबल ब्रिज को ही देंगे, राइट। और व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग देखिए अज्ञात मान के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, मध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, और स्लाइड वायर ब्रिज का प्रयोग तो अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं हम, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही जवाब रहेगा, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 7 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए आप लोगों ने देखा, उसको एनालाइज किया, वो सारे क्वेश्चन प्रतिरोध के मापन के लिए थे। कोई अज्ञात मान के प्रतिरोध को मापता था, तो कोई अति उच्च मान के, कोई उच्च मान के, कोई निम्न मान के। तो मैंने जितने भी प्रतिरोध के मापन वाले ब्रिज थे टोटल आपके सामने ले आया और आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से देखा, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है ये इंडक्टेंस के लिए आने वाला है। हमारे तीन पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस को तो हमने निपट लिया रेजिस्टेंस से, अब किसकी बारी आ गई, अब बारी आ गई इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस के बारे में हम देखते हैं, राइट। मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग किस मान के इंडक्टेंस की गणना की जाती है, राइट। मैक्सवेल ब्रिज से उच्च मान की, मध्यम मान की, अति उच्च मान या अति निम्न मान। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस मापन की ब्रिज पढ़ रहे थे कि 100 ओम से यदि अधिक है तो उच्च की श्रेणी में आता है, 100 ओम से कम है तो निम्न, मध्यम, और 1 ओम से कम तो वो निम्न। तो इसी तरह इंडक्टेंस मापन में भी होता है, इसमें क्वालिटी फैक्टर होता है। यदि क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से कम है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से कम है तो ये लो इंडक्टेंस आएगा, किसमें, लो इंडक्टेंस की श्रेणी में आएगा। यदि क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से तो अधिक है बट 10 से कम है तो वो मध्यम में आता है, मीडियम में, मीडियम इंडक्टेंस की श्रेणी में आता है। यदि क्वालिटी फैक्टर का मान 10 से भी अधिक है तो वो उच्च यानी कि हाई इंडक्टेंस की श्रेणी में आता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा चीज़ बताया हूँ मैं आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग किस इंडक्टेंस की गणना के लिए किया जाता है, ये मध्यम, किसकी, मध्यम इंडक्टेंस की गणना करने के लिए किया जाता है। और मध्यम इंडक्टेंस किस श्रेणी में आता है, जब क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से तो अधिक होता है बट 10 से कम होता है, वो मीडियम इंडक्टेंस की श्रेणी में आता है, राइट। अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन, कितना दमदार, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है दोस्तों, ठीक है। उच्च इंडक्टेंस का निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस ब्रिज का उपयोग करते हैं। हमें हाई इंडक्टेंस का मान ज्ञात करना है, उसके लिए हमें कौन सा ब्रिज लेना पड़ेगा, एंडरसन ब्रिज नहीं, एंडरसन ब्रिज के द्वारा हमें ज्ञात करते हैं इंडक्टेंस ही, लेकिन ये निम्न मान की इंडक्टेंस ज्ञात करते हैं। मैक्सवेल का भी हमने देख लिया मध्यम मान का, इसको कर दीजिए कट। हेय ब्रिज, ये जो हमारा हेय ब्रिज होता है, इसी ब्रिज के माध्यम से हम उच्च इंडक्टेंस का निरपेक्ष मान ज्ञात कर सकते हैं, राइट। इसी ब्रिज का उपयोग करेंगे हम उच्च इंडक्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए, जिसका क्वालिटी फैक्टर 10 से भी ज़्यादा होता है। लॉरेंटज ब्रिज, ये जो लॉरेंटज ब्रिज होता है ये रेजिस्टेंस मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। सीयरिंग ब्रिज होता है ये कैपेसिटेंस मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी वैद्युतिक परिपथ में निम्न मान का इंडक्टेंस है परंतु यथार्थ मान के लिए उसे किस ब्रिज का उपयोग करके मापा जा सकता है। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ते हैं। किसी वैद्युतिक परिपथ में निम्न मान का इंडक्टेंस है, ये हमें पता है
कि निम्न मान का इंडक्टेंस है, परंतु यथार्थ मान के लिए हमें पता तो है कि इस सर्किट में निम्न मान का इंडक्टेंस है, बट हमें एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता ना कि कितने मान का है। तो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट जानने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ब्रिज का प्रयोग करना होगा। तो वो कौन सा ब्रिज होगा, मैगर, ये कभी हो नहीं सकता, ये रजिस्टेंस मापता है, हम इंडक्टेंस मापेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज रजिस्टेंस मापता है, कैरी फोस्टर ब्रिज रजिस्टेंस मापता है। बिल्कुल ईजी ऑप्शन एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज का ही हम प्रयोग करेंगे निम्न मान का इंडक्टेंस मापन के लिए, जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 से भी डाउन होगा, राइट। तो बहुत ही लॉजिक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। आज का ये जो हमारा सेशन रहने वाला है ना, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चनों के साथ भरा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 13 में से 13 क्वेश्चन भी बहुत बेसिक लेवल का है, करेक्ट। प्योर कैपेसिटेंस मान की रीडिंग किस ब्रिज के माध्यम से लिया जा सकता है। हम रीडिंग किसके लेंगे, प्योर कैपेसिटेंस यानी कि शुद्ध कैपेसिटेंस, ठीक है। हमें शुद्ध धारिता का मान की रीडिंग लेना है तो किस ब्रिज के माध्यम से लेंगे, एमीटर वोल्ट मीटर ब्रिज। ये तो प्रतिरोध मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, निम्न एवं मध्यम मान का प्रतिरोध मापन करना है, वहाँ पे हम एमीटर वोल्ट मीटर ब्रिज का प्रयोग करेंगे। सापेक्षिक नाम का कोई ब्रिज होता है नहीं, डी सॉटी ब्रिज, बिल्कुल डी सॉटी ब्रिज के द्वारा ही हम एक शुद्ध धारिता का रीडिंग डी सॉटी ब्रिज के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कि कैपेसिटेंस कितना होता है। और ये देखिए कैपेसिटेंस ये हमेशा मापेगा फैराड में, किसमें, फैराड में, करेक्ट। वाट मीटर ब्रिज नहीं, वाट मीटर ब्रिज का हम यहाँ क्यों प्रयोग करेंगे, हम तो कैपेसिटेंस माप रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, करेक्ट। शियरिंग ब्रिज का उपयोग केवल किसका मापन हेतु किया जाता है, रजिस्टेंस का नहीं, रजिस्टेंस का मापन के लिए हमने सारे ब्रिज को पढ़ लिए, उसमें से शियरिंग नाम का कोई ब्रिज आया नहीं, बिल्कुल रजिस्टेंस को आप कर दीजिए कट। इंडक्टेंस हमने जस्ट अभी पढ़ा इंडक्टेंस के बारे में, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और हेयर ब्रिज, तो हमें नहीं नाम आया इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए शियरिंग ब्रिज का, ठीक है। कैपेसिटेंस बिल्कुल, यानी कि ये अब कैपेसिटेंस का आ गया क्वेश्चन, हमने रेजिस्टेंस इंडक्टेंस को तो देखा, अब बारी किसकी आ गई, कैपेसिटेंस की। हमें यहाँ से पता चलता है कि रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए केवल 7 ब्रिज हमारे पास हैं, और इंडक्टेंस ज्ञात करने के केवल 3 ब्रिज प्रयोग में लिया जाता है। अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए कितने ब्रिज का, ये पहला ब्रिज है हमारा शियरिंग ब्रिज, ये कैपेसिटेंस ज्ञात करेगा। परमियंस नहीं, ये परमियंस यहाँ नहीं है, ये तो मैग्नेट में होता है, ठीक है, तो हम यहाँ मैग्नेट थोड़ी देख रहे हैं, हम रेजिस्टेंस, ये पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में से कोई नहीं होगा, होगा हमारा कौन सा, कैपेसिटेंस। शियरिंग ब्रिज के द्वारा हम कैपेसिटेंस का मापन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये फ्रीक्वेंसी की गणना करने के लिए हम किस ब्रिज का प्रयोग करेंगे। आवृत्ति के मान की गणना की जा सकती है किस ब्रिज के द्वारा, हेयर ब्रिज हमने पढ़ा इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रिज, ऐसा तो कोई ब्रिज ही नहीं होता है। वेन ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वेन ब्रिज, और इसी वेन ब्रिज का ही हम प्रयोग करेंगे आवृत्ति के मापन करने के लिए। एक फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा भी हम फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं। आवृत्ति क्या होता है, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को मापन करने के लिए यदि बात ब्रिज किया है तो वेन ब्रिज होगा, अगर बात मीटर किया है तो यहाँ पे हो जाएगा पावर फैक्टर मीटर, पीएफ मीटर, करेक्ट। सॉरी पावर फैक्टर नहीं, फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये रहा देखिए टोटल 13 क्वेश्चन, यानी कि 13 क्वेश्चन। हमने सभी क्वेश्चनों को बहुत ही गौर से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। इसमें से टोटल तीनों पैरामीटर्स को मापने के लिए जितने ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, उन सभी ब्रिज वाले क्वेश्चनों को मैंने आपके सामने लाया और उसको समझाया, उसको बताया आपको, राइट। अब देखिए आज का सेशन हमारा यहीं तक रहने वाला है, और वीडियो आप एक छोटा सा काम कर दीजिए कि इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी भाइयों के पास पहुंचा दीजिए जिनको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ज़रूरत होती है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अगर इसमें से एक नंबर का भी क्वेश्चन आ गया नहीं, 100% मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। रजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मापने के लिए ब्रिज वाले ऑप्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आपको
यहाँ से यदि 1 नंबर भी मिल गया ना तो बहुत है। पास होने के लिए हमें 1 नंबर चाहिए, 10 नंबर तो हम ले आते हैं किसी न किसी तरह से, मार कहाँ खाते हैं, केवल 1 नंबर में। तो आप इतना सा काम कर दीजिए, एक प्यारा सा काम कर दीजिए कि इसको वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए दबा के शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो तुरंत कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि हम जो अपना ये सिलसिला जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का हिस्सा, इस सीरीज का में आप भी पार्टिसिपेट हो सकें, ठीक है। और आपको भी नोटिफिकेशन डेली जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट शेड्यूल रहने वाला है नियम के बारे में। ये जो हमारा फैराडे का नियम, ओम का नियम, जितने भी नियम होते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, लेफ्ट हैंड नियम और मैक्सवेल नियम, जितने भी नियम होते हैं, इन सभी नियम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं। और जितने भी हमारे आईटी इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत नियम होते हैं, ठीक है, उन सभी नियम को मैं आपके सामने पेश करूंगा और उन सभी को आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ पे उपयोग किया जाता है। बहुत सारे नियम हैं दोस्तों, लेंज का, हेलिक्स एंड और एम्पियर का नियम, दाएं हाथ का नियम, कार के स्क्रू नियम वगैरह वगैरह, बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। उन सभी नियम को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए अलविदा, ओके, थैंक यू। अब हमारी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द एक ज़बरदस्त सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।